राइट गाइस, ये अपना 5th लेक्चर है जहाँ पे हम बात करेंगे लिक्विडिटी के ऊपर। ठीक है, और ये मेन टॉपिक है। इसके बाद आप लोगों को चीज़ें सीरियस लेना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई बच्चों वाली काम नहीं है तुम लोग लाइक मजाक करो और तुम यहाँ से प्रॉफिट करो। ठीक है, नहीं होता ऐसे, तुम्हें इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी जितने लेक्चर बनाया ना उनमें से अभी तक जितने भी है तो उनमें से तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप एंड बैलेंस प्राइस ट्रेंड्स एंड इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, बस इन चीज़ों को बस दिमाग में थोड़ा सा क्लियर कर लो। ठीक है, ज़्यादा नहीं। ऑर्डर ब्लॉक्स कितने टाइप के थे? मिटिगेशन, रिजेक्शन, रिक्लेम, ब्रेकार, इस फोर को अगर अच्छे से क्लियर कर लो बहुत आसान हो जाता है और आसान हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप एंड इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, बैलेंस प्राइस ट्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा परफेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो या चीज़ को नोटिस करते जाओ। मैं जो भी पॉइंट्स बोलूँगा एकदम क्लियर नोट्स करते जाओ, या तो याद रख लो। ठीक है, ऐसे नहीं होगा तुम लाइक देख लेगे और तुम कुछ कर लोगे। भाई पॉइंट होता है, हर एक पॉइंट्स का अच्छे से नोट करके जाओ। ठीक है, या तो शुरू करते हैं। तो लिक्विडिटी के बारे में अभी बात करें तो सबसे पहले आता है इंटरनल लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी। उसको ऐसे ही बोलते हैं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, तो बेसिकली इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होता है लोअर टाइम फ्रेम का एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है हायर टाइम फ्रेम का। ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ एक सेकेंड। तो या शुरू कर, लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं, लाइक 15 मिनट पे चलते हैं। तो अगर 15 में देखा जाए ना, यहाँ पे जस्ट चार्ट को देखो, 1 आवर, ये बस चार्ट का देखो। चार्ट में हर कहीं पे लिक्विडिटी है। बस यहाँ लिक्विडिटी रेस्टिंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी रेस्टिंग कर रहा है। रेस्टिंग मीन्स यहाँ पे भी लिक्विडिटी है और मार्केट को क्या चाहिए? उसको सिर्फ लिक्विडिटी चाहिए। ठीक है, उनको सिर्फ लिक्विडिटी से मतलब है, वो उसको सिर्फ लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी को इस डॉलर सिंबल से मार्क किया जाता है। ठीक है, ऐसे ये लिक्विडिटी का सिंबल होता है डॉलर्स का। आप देख सकते हो मार्केट में हर कहीं पे सिर्फ लिक्विडिटी होता है, टॉप बॉटम दो। और तुम लोग बोलते हैं कि भाई मेरा एसएल हिट हो गया, तो स्टॉप लॉस को भी एसएल लिक्विडिटी बोल सकते हो। ठीक है, तुम लोग का एसएल क्यों हिट होता है पता है? तुम लोग हाई टाइम फ्रेम को मिस करते हो। 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर को रेस्पेक्ट करके तुम लोग ऑर्डर पांच करते हो। भाई वो सब अभी तुम 15 मिनट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप देखोगे ना, यहाँ पे कुछ कहीं पे देखोगे, 1 आवर्स में देखोगे भाई कुछ नहीं है, बस एक लिक्विडिटी पूल होगा। ठीक है, अब लिक्विडिटी पूल क्या है समझ देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट है। ठीक है, यहाँ पे है और जितने ट्रेडर्स होंगे, ऐसा नहीं कि हम दोनों ही हम ही ट्रेडर्स है, बहुत ट्रेडर्स है दुनिया में। उनका भी अलग अलग साइकिल रहता है, न्यू होता है, बिगिनर होता है, इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, तो वो लोग भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले यूज़ करते हैं, उनके लिए ये क्या होता है? सपोर्ट होता है। ठीक है, और वो लोग ऐसे ट्रेड करते हैं जस्ट लाइक कि सपोर्ट पे सेल किया, ऐसे ले भोप रखा। ठीक है, तो ये ऐसे जो वो लोग सेल करते हैं ना सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला, तो उनके लिए ये जो जोन होता है ना, इसके अबव लिक्विडिटी रेस्टिंग करता है। ठीक है, मतलब ये जो जोन है ना, पूरा ये जोन होगा तुम्हारा लिक्विडिटी पुल। ठीक है, मतलब इसके अबव लिक्विडिटी से, तो लिक्विडिटी पुल को ऐसे समझो, इज अ बॉक्स जिसके अबव लिक्विडिटी हो, या टॉप या तो बॉटम ले सकते हो। ठीक है, टॉप या बॉटम ले सकते हो। ठीक है, एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर है, नीचे भी है। इस स्विंग का लो रिसेंटली ग्रैब किया है। ठीक है, एंड इसका लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस थोड़ा सा बाउंस किया है अपसाइड की तरफ। ठीक है, अब इसके नीचे भी कुछ, इस यहाँ पे जो कोई भी बाय करके रखा उसका एसएल नीचे है। तो मार्केट में हर कहीं पे एसएल ही रहता है, मतलब लिक्विडिटी ही रहता है। इसके अबव भी है, इसके अबव भी है। ठीक है, हर कहीं पे लिक्विडिटी है। बस तुम लिक्विडिटी को एक बार मार्केट में हन करना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तुम्हें कोई भी स्ट्रेटेजी की ज़रूरत नहीं पड़ता। बस तुम्हें हार्ड टाइम का फेयर वैल्यू गैप प्लस लिक्विडिटी, ये दोनों कॉन्सेप्ट देखना है। एंट्रो ऑन लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, रेस्पेक्ट डिसरेस्पेक्ट। ठीक है,
उन तीनों सारी चीज़ों को मास्टर करो, चीज़ें बहुत आसान हो जाता है। और भी डेप्थ में समझेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले अभी चलते हैं हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होता है, ठीक है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लाइक समझ लो प्राइस ऊपर गया है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा है और नीचे आते ऐसे ऐसे लाइक आ रहा है, ठीक है। दिस प्रोसेस में आ रहा है। एंड आने के बाद यहाँ पे कोई इस लेग में तुम्हें एक फेयर वैल्यू गैप मिलता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में अगर प्राइस को समझ लो कि ये जो ऐसा एक लो है इधर, ठीक है, ऐसा एक लो है, ठीक है। प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ से जितने भी सेल साइड लिक्विडिटी है वो सब ग्रैब करके आ रहा है, ठीक है। ये सेल साइड लिक्विडिटी मतलब स्विंग लो जब ग्रैब करना है ना, तो उसको तुम सेल साइड लिक्विडिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड अगर हाई ऊपर साइड का अगर लिक्विडिटी प्राइस ग्रैब करता है तो उसको तुम बाय साइड लिक्विडिटी बोल सकते हो, BSL एंड SSL, ठीक है। ये SL लिया, SSL, ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी, SSL सेल साइड लिक्विडिटी। यहाँ पे प्राइस ने देखो हर स्विंग लो को ग्रैब किया है एंड ऊपर के साइड एक भी ग्रैब नहीं किया है, ठीक है। मतलब इसके अबव क्या है, बहुत सारे लिक्विडिटी रेस्टिंग कर रहा है, ठीक है। इसके अबव क्या है, लिक्विडिटी से। और यहाँ पे तुम्हें कोई 4 आवर्स का, 2 आवर्स का या फिर डेली का, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप मिले तो तुम वहाँ पे ईजी तुम इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। और कौन सी सिनेरियो में तुम्हें यहाँ से रिजेक्शन आ सकते हैं, वो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम इसको लंबे नहीं करेंगे, ठीक है। वो तुम लोग ऐसे बाय करते हो समझ लो। एंड SL तुमने कंफर्मेशन बेस पे लिया है तो उस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे SL रखा एंड टारगेट तुम इस लिक्विडिटी के ऊपर रख दिया, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, प्राइस ऐसे चलेगा, ठीक है। एक दो लिक्विडिटी हन करेगा और तुम सोचो कि TP जाएगा, तो ऐसे ही वहाँ से फिर से कभी कभी रिवर्स भी होता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। वो क्या होता है यहाँ पे, और एक हाई टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप आ जाता है, ठीक है। मतलब तुम ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, मतलब ये समझ लो तुम 30 मिनट्स 1 आवर में देख रहे हो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर। अगर तुम लाइक 4 आवर्स 3 आवर्स डेली का टाइम फ्रेम यूज़ करोगे ना, तो मे भी यहाँ पे कोई हार्ड टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप आ जाता है, तो उसके थ्रू भी ये यहाँ से रिजेक्शन आ जाता है, ठीक है। उसको डेप्थ में सीखेंगे आने वाले पार्ट में। अभी इस लेक्चर में बस इसको ध्यान रखना है कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ कहाँ रहता है और कौन से लिक्विडिटी को मार्केट स्पेशली हार्म करता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस मिले जहाँ पे अपसाइड में लिक्विडिटी हो, ठीक है, और प्राइस जब नीचे आए ना, और एक ऐसे सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब करने को मिले, ठीक है, ये बहुत लाइक A+ सेटअप होता है। कोई सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब को और ऐसे ग्रैब करते आए, कोई ऑर्डर ब्लॉक FVG हो स्ट्रॉन्ग, ठीक है, हाई टाइम फ्रेम का। अभी मैं नहीं बोलूँगा कि हाई टाइम फ्रेम मीन्स, वो ऑलरेडी मैंने लेक्चर 1 में बता चुका है, ठीक है। यहाँ पे तुम लोअर टाइम फ्रेम मार्केट से फाइन करते हो, एंट्री करते हो एंड ये सब हान कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें बहुत शार्प मूव देखने को मिल सकता है, लाइक 1-2 कैंडल में ही, 3-4 कैंडल में ही, लाइक एकदम आपको गोल में ही 150 पिप्स ऐसे कुछ देखने को मिल जाता है। मैं जो तो ट्रेड लेता हूँ ना, लाइक मैं सिर्फ गोल्ड में ही ज़्यादातर करता हूँ। लोग करते हैं, वो लोग करते हैं लाइक कि 80 पिप्स 100 पिप्स TP रखते हैं, ऐसे लग जाता है। बट मैं ऐसा ट्रेड लेता हूँ ना भाई, जहाँ पे मुझे 150 प्लस 200 प्लस 350 प्लस ऐसा पिप्स मिलते हैं मेरे को, ठीक है। तो मेरा यही स्टाइल है मेरा। मैं खुद को थोड़ा सा यूनिक समझता हूँ, मतलब कुछ भी हो, ये कोई तारीफ़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं खुद की, बस बता रहा हूँ कि चीज़ें कैसे वर्क करता है, हो जाएगा, ठीक है, इतना हार्ड नहीं है। अभी तुमने क्या समझा कि ये जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ठीक है, ऐसे मिले ना तो उसको बोलते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है, LR, ठीक है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। अभी शॉर्ट में उसको समझते हैं। तो
हर कहीं पे मिलता है, ठीक है। ऐसे लाइक प्राइस जब नीचे आते रहता ना 30 मिनट्स सेकेंड, यहाँ पे भी क्या है, ये सब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी राउंड है, ठीक है। यहाँ पे ये सब लिक्विडिटी रेस्ट कर रहा है, यहाँ पे भी है, ठीक है। इसके अभाव पूरा लिक्विडिटी पुल है, ठीक है। इसके अभाव लिक्विडिटी है, इसके अभाव लिक्विडिटी है, ठीक है। मार्केट ऊपर बहुत सारा लिक्विडिटी रेस्टिंग करके रखा है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। देख रहे हो प्राइस ने क्या किया है, सिर्फ ये सेल साइड लिक्विडिटी लिया है, यहाँ पे सेल साइड लिया है, यहाँ पे लिया है, अप साइड में नहीं लिया है। देख रहे हो, मतलब प्राइस इंटरेस्ट है ऊपर जाने के लिए, ये बस अभी लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, मतलब ये फटेगा, ऊपर फटेगा, ऐसे पूरा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन होता है जब लिक्विडिटी जनरेट करते हैं ना प्राइस, उसको तुम चार्ट में देख के ही पता चल जाता है कि कौन सी डायरेक्शन में फटेगा, ठीक है। और भी समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। एक सेकेंड, अभी फिर से मैं समझाता हूँ कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल होता है जो आपको ट्रेंड लाइन में मिलता है, ठीक है। अभी मैं और डेप में समझाता हूँ एक एक टॉपिक करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। इंटरनल लिक्विडिटी में क्या होता है, प्राइस जो है वो मतलब रिटेल ट्रेडर को पूरा ट्रैप करके आते हैं, ठीक है। वो रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करके और आप लोग या फिर फेयर वैल्यू गैप टैप करेगा, उसके बाद फिर से चला जाएगा और वो लोग पूरा ट्रैप हो जाता है। तो इन ये सिनेरियो देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, ये सब पूरा सेल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। प्राइस ने ये सब उठाया एंड इसको भी उठाया, ये सेल साइड लिक्विडिटी सारा, एंड ये सेल साइड लिक्विडिटी पूरा उठाने के बाद प्राइस देख सकते हो कितने शार्प मूव देख रहा है, ठीक है। 250 पॉइंट्स के 250 पिप्स के अभाव, ठीक है। तो लाइक ये कैसे आया, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, ठीक है। इसके पीछे हार्ड एम का भी व्यू होता है, देखिए यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप होना, बट ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट यही होता है कि लिक्विडिटी ही काम करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया इसने, ये सेल साइड लिक्विडिटी लिया, ये सेल साइड लिक्विडिटी लिया, उसके बाद प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। और तुम होते हो कि यहाँ पे 15 मिनट में फेयर वैल्यू गैप फाइंड कर लेते हो यहाँ पे, और तुम यहाँ पे वेट करते रहते हैं कि भाई मेरा ये 15 मिनट आएगा, मैं यहाँ पे बाय करूँगा, ठीक है। और तुम लोगों का यहाँ पे थोड़ा जाके ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। हुआ है, मैंने बहुत बार देखा है, मेरे फ्रेंड्स भी शेयर करते रहता है, ग्रुप के ही बंदे हैं, ठीक है, उनका भी ऐसे चल गया है, ठीक है। तो रीज़न सही है, आप लोग का हायर टाइम फ्रेम नहीं पता, प्लस लिक्विडिटी, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे अगर बाय कर रही हो ना, तुम देखो कि मेरा नीचे और कोई भी लिक्विडिटी बाकी है कि नहीं, ठीक है। तुमने यहाँ पर सच तो बाय किया है, तुम देखो कि मेरा नीचे और कोई लिक्विडिटी है कि नहीं, ठीक है। तुमने यहाँ पे बाय किया तो तुम डेफिनेटली देख सकते हो यहाँ पे एक लिक्विडिटी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, मतलब इसके नीचे लिक्विडिटी है। तो ऐसे सिनेरियो में तुम वहाँ पे ट्रेड अवॉइड करो, ठीक है, जहाँ पे लिक्विडिटी ऐसे दिखे ट्रेंड लाइन की तरफ। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन में ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, वो स्वीप होता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। वो एडवांस में सीखेंगे थोड़ा देर बाद, अभी बस चीज़ों को समझो कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होता है, जो हमें लोअर टाइम फ्रेम में देखने को मिलता है, ठीक है। कैसे कैसे मिलता है, लाइक रेंज में हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। रेंज में मिलेगा, रेंज के दोनों तरफ लिक्विडिटी रहेगा, ठीक है। अप साइड का लिक्विडिटी रहेगा एंड डाउन साइड में भी लिक्विडिटी रहेगा। और प्राइस अगर एक्साइड लिक्विडिटी हन कर देता है तो वो बहुत हाई चांस होता है कि वो नेक्स्ट पे जाए, ठीक है। वो मार्केट का फ्यूल है समझ लो, लिक्विडिटी, ठीक है। उसको पसंद है वो उसी से ग्रैब करना, ठीक है। हर कहीं पे लिक्विडिटी ही रेस्ट करते रहता है। यहाँ पे देखो, ये तुम्हें क्लियर कट देख रहा है एक ट्रेंड लाइन की तरफ 4 आवर्स में लिक्विडिटी से, इसके बाद क्या है, पूरा लिक्विडिटी है, ठीक है। ऐसे जब भी तुम्हें देखे ना लाइक कि मार्केट
ऐसे आप जा रहा है। तो ये जो स्विंग पॉइंट 2 का है इसमें पूरा लिक्विडिटी रहता है, ठीक है, पूरा लिक्विडिटी कोई सा भी टाइम फ्रेम हो ये लिक्विडिटी रहता है। और प्राइस उसको हन करता है, मार्केट उसको हन करता है। यहाँ पे क्या क्या इसने ये बाय साइड लिक्विडिटी लिया, ठीक है। हमने बॉस सीखा था, अभी बॉस मत बोलो, ठीक है, ये बाय साइड लिक्विडिटी बोलो। बॉस ये सब पुराना चीज़ है, बस बेसिक्स के लिए जानना जरूरी था। इसको BSL बोलो, BSL बोलो, ठीक है। बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे नीचे पूरा सेल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। प्राइस फिर से ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई हाई टाइम का POFVG रहेगा, ठीक है। और वहाँ से एकदम तुम्हें गंदा गिरने को देखने को मिलेगा, ऐसा लाइक पूरा लिक्विडिटी उठा लेगा, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस इधर होता है ना, वो उसको ऐसे जब ट्रेन लाइन लिक्विडिटी उसको देखना है ना, वो रेडी हो जाते हैं भाई, इसको हन करने आएगा, हम सेलिंग का प्लान करेंगे। और वो लोग रेडी रहता है कि भाई यहाँ पे इस प्रीवियस लेग में यहाँ पे जो कोई भी PO रहता है ना वो स्टेप करे, और वो लोग पूरा ऐसे हन कर देता है। लाइक स्विंग ट्रेड ले लेता है भाई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक होल्ड करके पूरा। वो सब मैं भी ट्राई कर रहा हूँ अभी स्विंग में। बहुत इंट्राडे से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, ठीक है, एडवांटेज से भी है। बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। लाइक TP ऐड करो, SL हिट करो, चैलेंज फॉरगेट, ठीक है। तुम देखते हो TP बढ़ते जाता है, ठीक है। तो बहुत ऐसी सीनरी होता है, ऐसे तुम्हें ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में मिले तो तुम रेडी हो जाओ भाई इसको हान करने, ठीक है। अभी भी बोल रहा हूँ मैं, तुम लोगों का पूरा चीज़ें क्लियर नहीं हुआ है। अभी मार्केट में मत जाओ ट्रेड लेने, अभी भी बहुत सारे चीज़ें बाकी है सीखने को। ये तो अभी 40 to 50% सीखे हो, ठीक है, और भी बाकी है चीज़ें। उसके बाद मैंने अभी तक एग्जैक्ट तुम्हें कैसे एंट्री लेना है वो भी नहीं बताया, ठीक है। लाइक कैसे एग्जैक्ट वे में ट्रेड करते हैं वो भी नहीं सिखाया, ठीक है। तो बाकी है, और थोड़ा सा मैं अभी तुम लोगों को ये सीधा नहीं सिखा सकता, ठीक है, तुम लोग कॉन्फ्यूज़ हो जाओगे। आप इस चार्ट में देखो, ठीक है, और जब इस चार्ट देखो ना, हार्ड टाइम फ्रेम देखो, 30 मिनट्स 50 मिनट ये सब यूज़ ही मत किया करो, सीधा जाओ 1 आवर 2 आवर 4 आवर डेली में देखो, ठीक है। और ये ज़्यादा लोअर टाइम पे फंसो मत। इंट्राडे मतलब तुम 15 मिनट में जाके ट्रेड लो ही मत, ये सब सिर्फ ट्रैप होगा तुम, ठीक है। ये सब SL बहुत हिट होने के बाद ये चीज़ें पता चलता है, ठीक है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का कुछ अलग सिनेरियो होता है। तुम लोग फंसते हो लोअर टाइम फ्रेम पे, और ये लोग देखते रहते हैं हाई टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तुम लोग ओवर ट्रेडिंग करते हो लोअर टाइम फ्रेम देख के, ये लोग हाई टाइम फ्रेम पे आएगा, एक ट्रेड लेगा, और उसका पूरा वीक फील हो जाता है उस स्टेज से। तुम लोग बैक टू बैक ओवर ट्रेड करते हो, SL हिट करवाते हो, ये होता है वो होता है भाई, तुम लोगों को पता ही नहीं होता है भाई क्या होता है। अभी मैं ये छोड़ो नहीं बता रहा हूँ। मैं कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन वो अच्छा नहीं रहेगा बोलने के लिए, ठीक है। बाद में वो साइकिलिकल पॉइंट पे बात करेंगे। अभी तुम इस 4 आवर्स में देखो, डेफिनेटली इस स्विंग हाई के अब आप यहाँ पे 4 आवर्स का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। इस 4 आवर्स फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्या है, एक ये स्विंग हाई है, ये होता है अपना बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। तो दिस इज ए ब्यूटीफुल सप्लाई जोन बोल सकते हो, ठीक है, जहाँ पे हमको सेलिंग पॉसिबल होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्राइस ऐसे चले जाए, ठीक है, स्लोली ऐसे चलते रहता है, तो तुम रेडी हो जाना भाई। यहाँ पे नीचे सेल साइड लिक्विडिटी है, मेरे को दिख रहा है, मैं इसको हन करूँगा, ठीक है। हाई टाइम का PO आ गया, 4 आवर्स का फेयर वैल्यू यहाँ पे आ जाना, ठीक है। तुम इजी लाइक रहते हो, लोअर टाइम पे कंफर्मेशन लेते हो, और पूरा यहाँ पे उस स्टेट में एग्जिट मत करो, ठीक है। जो भी 35 पिप्स थोड़ा सा मैं बड़ा हो सकता है, इतना भी बड़ा नहीं होता है, 25-30 पिप्स का ही मिलता है SL, ठीक है। लाइक हर कोई वो ले सकता है उतना SL। यहाँ पे तुम्हें क्लियर का लिक्विडिटी दिख रहा है, ठीक है। तो भाई तुम ऐसे सिनेरियो मिले ना, तो भाई तुम आँख बन के एकदम पूरा ले लो, ठीक है। ऐसे ये पूरा लिक्विडिटी उठाओ, कितना पिप्स मिलेगा यहाँ पे, तुम्हें मिलेगा यहाँ तक
500 पिप्स, ठीक है। ऐसे करते हैं, लाइक स्विंग ट्रेड करते हैं, इंट्राडे भी करते हैं ऐसे, ठीक है। तुम ऐसे 2-3 घंटे होल्ड करो, पूरा फील हो जाता है। तो इसको बोलते हैं सप्लाई और डिमांड जोन भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हें एक ध्यान रखना है, ये फेयर वैल्यू गैप आने से पहले प्राइस को एक स्विंग हाई या स्विंग लो मिलना चाहिए, ठीक है। आई मीन अगर तुम ऊपर से सेलिंग करोगे तो एक स्विंग हाई लेना ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे एक सेल साइड, यहाँ पे इसने ये क्या है, बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। एक BSL मतलब स्विंग हाई मिला है लेने को, ठीक है। इसके अभाव भी लिक्विडिटी है और प्राइस को बस लिक्विडिटी ही चाहिए। ये वो लिक्विडिटी उठाएगा, फेयर वैल्यू गैप टैप करेगा, रिजेक्शन आएगा, ठीक है। और अभी भी मत लिया करो, ठीक है। अभी भी और भी चीज़ें सीखने को बाकी है। यहाँ पे तुम्हें ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस आएगा और ये पूरा लिक्विडिटी हर्न करेगा, ठीक है। यहाँ से भी कुछ ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है, ऐसे आएगा, कंसोलिडेशन करेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, में भी नीचे आएगा, फिर लाइक 4K निकल सकता है। ये सब भी होता है, ठीक है। वो कैसे देखना है वो भी बात करेंगे। वो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी में है, ठीक है। मैं बहुत बोल रहा हूँ ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी भाई, वो है ही इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है। आप लोग अभी तो आप समझ रहे हो ना भाई, कैसे लिक्विडिटी को बेनिफिट्स में लेते हैं, ठीक है। और एक बात बताता हूँ, ठीक है। लाइक प्राइस यहाँ पे देख सकते हो, समझ लो यहाँ पे तुम्हारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। हाँ, समझ लो 2 आवर्स का एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, और फेयर वैल्यू गैप भी है। तुम यहाँ पे सोच रहे हो सेलिंग का, ठीक है। यहाँ पे तुम सोच रहे हो सेलिंग का। अगर इन केस प्राइस ऐसे कोई सेल साइड, आई मीन यहाँ से तुम सेल करोगे ऊपर से, यहाँ पे कोई बाय साइड लिक्विडिटी उसको ना मिले, ठीक है। लाइक ऐसा सिनारियो समझ लो, इस सीन को बोल रहा हूँ, ठीक है। ये जो है ना पॉइंट, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इधर, ठीक है। यहाँ पे प्राइस समझ लो इसके, हाँ ऐसे हो रहा है, इस जोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। समझ लो यहाँ पे तुम्हारा एक 2 आवर्स का एक ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को एक साथ बोलते हैं ऑर्डर फ्लो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा एक 2 आवर्स का ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। एंड इसके अबव क्या है, एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ठीक है। ये और हम देख रहे हैं, मतलब 2 आवर्स में समझ लो देख रहे हैं, ठीक है, टाइम फ्रेम। इसके अबव लिक्विडिटी है एंड प्राइस जो है ऐसे नीचे गया, नीचे जाने के बाद फिर इसे ऊपर आया, ऊपर आने के बाद यहाँ पे प्राइस टैप किया इस 2 आवर्स ऑर्डर फ्लो पे, ठीक है। और तुम लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री करते हो मार्केट स्ट्रेटजी फाइंड करके, ठीक है। तो ऐसी सिनेरियो में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, प्राइस को कोई यहाँ पे एक बाय साइड लिक्विडिटी नहीं मिला है, मतलब कोई ऑल स्विंग है यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। और प्राइस को लिक्विडिटी से मतलब है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो स्वीप कर देता है, ठीक है। उसके अभाव लिक्विडिटी होता है, प्राइस ऐसे जाएगा और भी ऊपर ऊपर जाके ये ऑर्डर ब्लॉक के अभाव जाके लिक्विडिटी स्वीप करके, ठीक है। और तो स्विंग हाई का ग्रैब करता है, उसके बाद वीक छोड़ के ऐसे अचानक से सेलिंग फिर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और तुम लोग यहाँ पे ट्रैप होके एसएल गवा के आ जाते हो, ठीक है। क्योंकि तुम लोगों को एक्सपेंस कम है ना, और बोलते हो भाई मेरे को तो मार्केट स्टार्ट भी हुआ था 1 आवर, आई मीन 1 मिनट में मैंने एनडी भी की थी, फिर भी मेरा अच्छा खासा मार्केट स्टार्ट भी हुआ, सब फेयर वैल्यू गैप भी था, फिर भी मेरा ऐसे लीड हो गया। भाई वो होता है तुम्हारा मार्केट को देखने के नज़रिया ही गलत है। यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी है, ठीक है, और कोई यहाँ पे उसको प्रीवियस कोई भी लिक्विडिटी नहीं मिला है। और ये जो ट्रेड लेने के दौरान यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें नोटिस करना पड़ता है कि ये 2 आवर्स का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। इसके अगेंस्ट में ये जो लेग है, इस लेग में क्या है, और ठीक है कोई स्ट्रॉन्ग एफवीजी बाकी है क्या। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको नोटिस करना पड़ता है, वो बताएंगे, सबर करना, ठीक है। बट हाँ चीज़ें यही है, बस लिक्विडिटी को तुम्हें देखना आना चाहिए, ठीक है। हर कहीं पे लिक्विडिटी है, ये स्विंग हाई के अबव लिक्विडिटी है, ठीक है। ये इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेगा, ठीक है, रिजेक्शन लेके नीचे आएगा। अगर रिजेक्शन के दौरान ये लेग में समझ लो, ये जो लेग जाएगा ना, इस लेग में कोई और एक फेयर वैल्यू गैप बनाएगा, अगर बने तो
तो वो फिर से इसको टैप करेगा, फिर जाके इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले ली जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियो होता है मार्केट में, तो उसको हमें हायर टाइम फ्रेम के POI से एंड लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट दोनों को कंबाइन करके हमें एक अच्छा सेटअप मिलता है, ठीक है। यहाँ पे तुम जो कुछ भी करोगे सिर्फ लॉस ही होगा तुम्हारा, ठीक है। तुम लाइक समझते हो ना, 90% 80% तुम यहाँ पे रॉन्ग ही होते हो। एक सही ट्रेड फाइंड करना थोड़ा सा टफ होता है। और हमेशा तुमने बहुत साइकोलॉजी में सुना होगा कि अपना ट्रेड के लिए वेट करो, सेटअप के लिए वेट करो। यार ये बात सच है, ठीक है। और तुम लोग सोचते हो कि यहाँ पे एक फेयरवेल गैप है, मैं यहाँ से क्या करूँगा, सेलिंग का प्लान करूँगा क्योंकि ये एक सप्लाई का जोन है, ठीक है। और तुम क्या करते हो, मैं ये बाइंग भी कैप्चर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे मत क्या करो, ठीक है। हमें पूरा ऐसा है कि यहाँ पे आएगा तो कॉन्फर्मेशन मिले तो हम सेल करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई प्राइस ऊपर ही चले जाएगा, ठीक है। वो ऐसा भी नहीं भी हो सकता है। तो तुम यहाँ तक जाने के लिए तुम जितना टाइम लगे तुम अदर्स पेयर देख लो, ठीक है। तो या तुम ट्राई कर सकते हो यहाँ पे कोई जब प्राइस जाए ना, जब यहाँ से प्राइस ऊपर जाए, कोई फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बना लिया हो तो तुम ऐसी सिनेरियो में यहाँ से तुम बेच सकते हो उस फेयर वैल्यू गैप से यहाँ तक के लिए, ठीक है। उसका भी बहुत सारे पॉइंट्स होता है, डिस्कस करेंगे बाद में। अभी बस ये समझो लिक्विडिटी कहाँ का रेस्टिंग करता है, ऑल हाई ऑल लो, ठीक है। ऑल हाई इसके अबव लिक्विडिटी है, ऑल लो इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, ऑल लो इसके नीचे भी लिक्विडिटी है। तो मार्केट को क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है। लिक्विडिटी से मतलब है। और मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, लोअर टाइम पे फंसो मत, ठीक है। 50 मिनट 30 मिनट ये सब टाइम पे मत देखा करो, ठीक है। वो सब सिर्फ तुम्हें चीज़ें क्लियर करने के लिए देखना है। और जो तुम्हें डायरेक्शन देखना है वो तुम 2 आवर्स 4 आवर्स को ही लेके रखो, ठीक है। 1 आवर्स भी ले सकते हो, लेकिन 1 आवर्स के नीचे मत देखा करो चार्ट को यूजुअली, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिक्विडिटी से रेस्टिंग कर रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी रेस्टिंग कर रहे हैं। लोअर टाइम पे में जाओगे भाई फंसोगे, सिर्फ फंसोगे तुम, ट्रैप होगा, कुछ नहीं होगा ट्रैप के बिना। ये सब 2 AS+ एक्सपेंस से बता रहा हूँ। लोअर टाइम फ्रेम इट्स ओनली ट्रैप। इसके नीचे लिक्विडिटी, इसके नीचे लिक्विडिटी, तो हर कहीं पे लिक्विडिटी ही रहता है, ठीक है। प्लस इसके साथ तुम्हें और ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप हाई टाइम फ्रेम का यूज़ करके वो सब लिक्विडिटी हन करना है, ठीक है। लिक्विडिटी हन किया, ठीक है। तो तुम हाँ समझ लो बाय सेल लिक्विडिटी गैप क्या है यहाँ पे 60। तो तुम्हें अभी यहाँ पे तुम्हें फिर से क्या करना है, सेलिंग का प्लान फाइंड करना होता है, ठीक है, ना कि बाइंग। मतलब एक साइड का लिक्विडिटी उठाने के बाद प्राइस चलता है दूसरे साइड लिक्विडिटी उठाने के लिए, ठीक है। बस यहाँ पे कोई FVG हो तो और भी बढ़िया, तुम्हें MSS के साथ कन्फर्मेशन मिल के ले सकते हो। ऐसे अगर लिक्विडिटी स्विप करके जाए ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो लाइक आपको वो नहीं देखने को मिलता है, लाइक मार्केट इज सेफ FVG से एंट्री, ठीक है, वो चला जाता है कभी कभी। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत भी लिक्विडिटी समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ रेस्टिंग करता है। और भी जब मैं समझा दूंगा, ठीक है। होल्ड करो, वेट करो। अब और एक पॉइंट है, ठीक है, वो होता है मार्केट मूव क्यों करता है, ठीक है। व्हाई डज द मार्केट मूव। उसका आंसर ये है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है प्राइस जेनरेट लिक्विडिटी, ठीक है। प्राइस क्या करता है, लिक्विडिटी जेनरेट करता है। उसका फर्स्ट काम होता है मार्केट का लिक्विडिटी जेनरेट करना, ठीक है। और उसके बाद एंड सेकेंड का काम होता है जेनरेट लिक्विडिटी, हार्न लिक्विडिटी, ठीक है। दूसरा होता है लिक्विडिटी हार्न करना, ठीक है। प्राइस ने लिक्विडिटी जेनरेट किया, बाय साइड लिक्विडिटी उठाएगा, फिर सेल साइड लिक्विडिटी उठाएगा, ठीक है। फिर से वो लाइक ऐसे लिक्विडिटी जेनरेट करेगा, ऐसे कोई POI आ जाना वहाँ से तब करेगा, फिर से लिक्विडिटी हार्न करेगा। तो ऐसे ही घटते रहता है मार्केट, उसका यही काम है, ठीक है। आप समझा क्यों मार्केट मूव करता है, लिक्विडिटी जनरेट करता है, लिक्विडिटी हन करता है, और होता है ऑर्डर्स फिल करना, ठीक है। कोई फेयर वैल्यू गैप हो, वो सब इम्बैलेंस होता है, ठीक है, उनको मिटिगेट करना, ठीक है, बैलेंस करना। तो यही सब होता है
generate liquidity, hunt liquidity, fill orders and rebalance to इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होता है वो मैं यहाँ ही समझ देता हूँ। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज़ लाइक ए टूल होता है फिबोनाची का। ठीक है, उस फिबोनाची का जो 50% होता है ना उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, और मीन थ्रेशोल्ड जो भी बोलो। ठीक है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और इसका जो एबव होता है ना उसको बोलते हैं प्रीमियम एंड इसको बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, और प्राइस हमेशा जब सारा चीज़ें क्लियर हो जाए ना, कोई भी एफबीजी बाकी ना हो, ठीक है, लिक्विडिटी भी हो जाए, ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में प्राइस को हमेशा यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको इक्विलिब्रियम में कंसोलिडेशन करने को मज़ा आता है। ठीक है, उसका काम ये भी होता है। ठीक है, तो प्राइस का काम क्या होता है, जनरेट लिक्विडिटी, हंट लिक्विडिटी, रीबैलेंस टू इनएफिशिएंसी। उसका मतलब होता है एफबी से फिल करना, एंड रीबैलेंस टू इक्विलिब्रियम मतलब एफबीजी से यहाँ पे फिर से अपना 50% पे अलग आ जाना। ठीक है, तो ये होता है मार्केट का काम स्पेशली। एंड इसका क्या होता है 50% का जो एबव होता है प्रीमियम, उसके बाद डिस्काउंट। ठीक है, और हमेशा तुम्हें कोई एक डीलिंग रेंज मिले ना, ऐसा डीलिंग रेंज मतलब एक कोई बाइंग आना कोई सेलिंग आना। ठीक है, और ये जो रेंज होता है ना उसको बोलते हैं सिंपली डीलिंग रेंज। ठीक है, आप बोल सकते हो कि ये बाइंग मूव आए थे ना, तो ये बाइंग मूव के अगेंस्ट में तुम ये बाइंग डीलिंग रेंज के भी बोल सकते हो। ठीक है, इस डीलिंग रेंज में बोलो, इस सेलिंग डीलिंग रेंज। ठीक है, और कोई भी डीलिंग रेंज में ना, कोई भी डीलिंग रेंज में तुम्हें यहाँ पे प्रीमियम में कभी बाय नहीं करना होता है, एंड डिस्काउंट में कभी क्या करना नहीं होता है, डिस्काउंट में कभी सेल नहीं करना होता है। ठीक है, मतलब तुम्हें हमेशा प्रीमियम से सेल करना है एंड डिस्काउंट से क्या करना है, तुम्हें बाय करना है। ठीक है, समझ रहे हो। कोई भी अगर रेंज मिले ना, चार्ट पे दिखा देता हूँ, ये जो रेंज है, ये जो डीलिंग रेंज है, इसको तो मैं ऐसे मार्क करो जस्ट लाइक दिस, और इसका जो 50% है उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, और हमेशा तुम्हें इस जोन के ऊपर से सेलिंग प्लान करना है, और तुम्हें यहाँ पे इस रेंज में बुक करना है। ठीक है, और इस रेंज में जब प्राइस आए यहाँ से तुम्हें बाय करना है, ना कि सेल। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये बात भी होता है डीलिंग रेंज का। और मार्केट जब भी ऑल टाइम हाई पे होता है ना, बहुत ऊपर, तो ये भी बहुत कम करता है। ठीक है, कुछ सिनेरियो होता है, उस सिनेरियो में ये जो डीलिंग रेंज होता है ना, वहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें ऐसा ही करना होता है। ये मार्क किया तुमने, और यहाँ से तुम्हें हमेशा सेलिंग प्लान करना है, एंड यहाँ से तुम्हें बाइंग प्लान करना है, ना कि यहाँ से तुम फिर से बाइंग करो। ये थोड़ा सा लाइक गलत चीज़ें होता है। ठीक है, वो उसका कुछ कंडीशन होता है, वो सीखेंगे बाद में। बस ये समझो, ये जो प्रीमियम डिस्काउंट होता है ना डीलिंग रेंज का, आई मीन डीलिंग रेंज बोल रहा हूँ, ये जो प्रीमियम डिस्काउंट से, प्रीमियम से हमेशा तुम्हें सेल करना है, एंड डिस्काउंट से हमेशा तुम्हें बाय करना है। ठीक है, समझ रहे हो ना। कोई भी डीलिंग रेंज मतलब एक रेंज का बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस डीलिंग रेंज को, इसको डीलिंग रेंज बोल सकते हो। ठीक है, लो टू हाई, समझ रहे हो ना चीज़ें। अब समझ सकते हैं कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या होता है। ठीक है, स्विंग हाई पॉइंट्स, ठीक है, उसको बोलते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, मतलब इसके अब बहुत सारे लिक्विडिटीज होता है। ठीक है, और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन किसको बोलते पता है, मतलब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन ऐसा ही होता है, लाइक ऐसा होता है मार्केट छोपी होके अगर नीचे आ जाए ना, तो सिंपली इसको बोलते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ठीक है, और हमेशा तुम्हें अगर यहाँ पे कोई ऐसा लाइक जोन मिले, ठीक है, हाई टाइम का POI प्लस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन ऊपर हो, तो ऐसे सिनेरियो में मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें हन करने को मिल सकता है। ठीक है, ये 30 मिनट का है, ये सब ज़्यादा यूज़ मत किया करो। हाई टाइम पे मतलब 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर्स, ठीक है, 1 आवर से ऊपर लिया करो। ठीक है, ये हंट होगा, जल्दी हंट होगा ये सब। और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या होता है, तुम इन दोनों पॉइंट्स को हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया है, एक प्रीवियस स्विंग हाई का लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आया है, तो ये भी एक स्विंग पॉइंट है तुम्हारा। ठीक है,
एंड प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद इन स्विंग का भी लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आया है, तो इसके वो भी कुछ लिक्विडिटी रहा है, ठीक है, रेस्टिंग कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कैसा होता है, सिंपल लाइक ऐसा, ठीक है, लाइक शॉपी होके अगर नीचे आ जाए, ये भी है, यहाँ भी शॉपी हो गया है समझ लो, ठीक है, लाइक ऐसे पूरा क्लोज होके ऐसे ऐसे आ रहा है मार्केट, नीचे आ रहा है समझ लो। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, उसको बोलते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है, और प्राइस उसको मोस्ट ऑफ द टाइम हन करता है। तुम्हें ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। ट्रैप कैसे नहीं होना है, तुम जहाँ पे एंटी लो बस देखो कि भाई मैंने यहाँ पे एंटी लिया है, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है समझ लो, 30 मिनट का ही है ये। यहाँ पे तुम्हें देखना है कि मेरे नीचे और भी कोई लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है क्या, यहाँ पे समझ लो ऐसा कोई और एक यहाँ पे वीक हो, ठीक है, ऐसा भी वीक हो कैंडल हो समझ लो, ये एक कैंडल है समझ लो, ठीक है, एक समझ लो ब्लैक कैंडल का है। तो भाई ऐसे सिनेरियो में क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी है नीचे, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, प्राइस कभी कभी ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, इसको ऐसे स्वीप कर देता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखा करो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखा करो जब भी ऐसे तुम्हें लाइक ऐसे कोई लिक्विडिटी की तरफ लिक्विडिटी जैसा कोर्स अगर तुम्हें कोई वीक मिले, ठीक है, तुम्हारे डायरेक्शन के अगेंस्ट में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वो ऑर्डर ब्लॉक का जो फर्स्ट लेग होता है ना, वो स्वीप कर देता है, ठीक है। कभी कभी होता है, बहुत टाइम होता है, ये भी एक रीज़न होता है तुम लोगों का एसएल हिट होने का, ठीक है। ये सब बातें ध्यान रखा करो। और इस केस में क्या हुआ, बस यही एक लास्ट वीक था, ठीक है, एंड प्राइस एकदम एक्सट्रीम एफबीजी पे टैप किया है, और यहाँ से आपको थोड़ा सा ऊपर देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऊपर लिक्विडिटी से है, ठीक है, तो प्राइस स्लोली जाके ये सब हन कर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये सब हन करे। तो ये सब चीज़ें तुम्हें लिक्विडिटी ही सब कुछ तुम्हें बता सकता है, ठीक है। अभी तुम ओवरऑल डायरेक्शन देखोगे ना, आई मीन डायरेक्शन की छोड़ो, यहाँ पे लिक्विडिटी है भाई, पूरा लिक्विडिटी है अपसाइड के है, तो तुम्हें यहाँ पे सिर्फ अपसाइड का ही सोचना है इसकी दौरान, ठीक है। तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कैसा होता है, फिर से समझाता हूँ। जस्ट लाइक कि प्राइस ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है, सोपी होके, तो ये जो ऊपर रहता है ना, लिक्विडिटी रेस्टिंग करता है, तो ये इसको बोलते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, LR, उसको बोलते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कैसा होता है, लाइक उसने कोई स्विंग हाई ग्रैब करके प्राइस नीचे आया, ठीक है, नीचे आने के बाद फिर से वो कोई स्विंग हाई को ग्रैब करता है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। चीज़ें कैच कर पा रही हो ना, ये समझ लो एक बाय साइड लिक्विडिटी गैप किया है इसने, BSL, एंड दिस इज योर बाय साइड लिक्विडिटी वन मोर। इसने एक बाय साइड लिक्विडिटी गैप किया, नीचे आया, ठीक है, नीचे आने के बाद और एक बाय साइड लिक्विडिटी गैप करके स्विंग हाई बनाया, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में उसको बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस HRLR, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। ऐसे सिनेरियो यहाँ पे ये एक एग्जांपल दे दिया है, तो इसके ये वो भी लिक्विडिटी से, ठीक है। यहाँ पे कोई 4 आवर्स का है फेयर वैल्यू गैप था, अगर देखा जाए यहाँ पे 1 आवर्स का भी है, यही है ना वो जोन, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी देखना पड़ता है, कहाँ पे एफपीजी है कहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसके अब और कोई भी लाइक स्विंग है नहीं है, इसलिए ये गैप करने के बाद यहाँ से तुम्हें सेलिंग देखने को मिल सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है। कन्फर्मेशन मिले तो प्लस सेशंस अगर मिल जाए तो उठा सकते हो, ठीक है, मैं प्लान करूँगा, देखते हैं। एंड या लो रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस पता चल गया होगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी लिक्विडिटी है, रेस्टिंग कर रहा है, एंड प्राइस ने ऑलमोस्ट कितने गैप किया है, 1 2 3 गैप किया है, ठीक है। यहाँ पे एक मेरे फ्रेंड ने यहाँ पे 15 मिनट में एक
BPR फाइंड करके बाइंग की सोच रहा था, ठीक है। इस वाले पे यहाँ से ये 15 का BPR से बैलेंस प्राइस रेंज से। तो मैं भी एक सेकंड के लिए सोचा था कि मैं यहाँ पे आएगा तो बाय करूँगा, जब मैं हार्ड टाइम पे देखा ना कि वो भाई यहाँ पे नीचे और भी लिक्विडिटीज है, ठीक है। इसके नीचे ये स्विंग है, ये भी एक स्विंग है, तो पॉसिबल है कि भाई इसके नीचे का लिक्विडिटी उठाए, ठीक है। और जो कोई भी जो और वही होता हुआ देखने को मिला, ठीक है। ये लिक्विडिटी स्विप क्या है, ये लिक्विडिटी स्विप क्या है। और तुमने यहाँ पे 15 मिनट में क्या देखा था, ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप। बट तुम आवाली टाइम फ्रेम में देखो भाई, वहाँ पे कद्दू कुछ नहीं है, ठीक है, बस एक वीक है, ऑल वीक है। तो रिजेक्शंस ब्लॉक भी तभी यूज़ किया करो कोई हाई टाइम फ्रेम का POI आ जाना, ठीक है। लाइक कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप या 4 आवर्स का फेयर वैल्यू गैप आने के बाद उस POI से अगर रिजेक्शंस ले, ठीक है, उस FBC से, तब उस सिनेरियो में ऐसा कैंडल को ले सकते हो। उस कैंडल को जो हाई होता है ना, तो ऐसी सिनेरियो में तुम इसका रिजेक्शंस और डबल लो, ठीक है, कोई हाई टाइम फ्रेम में POI आने के बाद। तो यहाँ पे तुम हर कहीं पे जहाँ तहाँ ऐसे लाइक रिजेक्शंस और डबल मत लिया करो, ठीक है। मैं यही बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, सभी एंटी करो ना। एंटी करने से पहले देखो आप जहाँ पे एंटी कर रहे हो ना, उसके अबव और कोई भी लिक्विडिटी है कि नहीं, ठीक है, वो चेक कर ले बस, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें अगर सेलिंग का प्लान कर रहे हो यहाँ कहीं पे, तुम बस देखो कि मेरे ये ऑर्डर ब्लॉक के अबव कोई और मल्टीपल स्विंग है कि नहीं। अगर यहाँ पे और दिन 2-3 ऐसे लाइक स्विंग होगा तो, ठीक है, तो ये पॉसिबल होता है कि भाई तुम्हारा ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, वो स्वीप करके प्राइस फिर से नीचे जाए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखा करो, ये यही है तुम लोग का SL बहुत बार हिट होने का रीज़न देखे, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक आने से पहले ये बात ध्यान रखो कि यहाँ पे कोई समझ लो ये इसके अबव कोई नहीं है, यहाँ पे एक 2 आवर्स 4 आवर्स का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। और यहाँ से आने से पहले कोई इसको और पुराना स्विंग हाई मिल गया है लिक्विडिटी की तरफ। तो ऐसे सिनेरियो में बहुत साफ सेलिंग देखने को मिलता है। अगेन सेम BID सिनेरियो में भी समझ लो कैसा होगा, ठीक है। आइडिया कर लो थोड़ा सा, वो कोई फेयर वैल्यू गैप आ जाना, ठीक है, उस फेयर वैल्यू से पहले कोई सेल साइड लिक्विडिटी पहले ग्रैब करने को मिल जाए, तो यहाँ से फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हो बाइंग, ठीक है। अभी रिसेंटली यहाँ पे रिसेंटली बिटकॉइन में ये सिनेरियो हुआ था, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने देखो ऊपर, ये सब क्या है, सिर्फ लिक्विडिटी है, ठीक है, सिर्फ हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। तो प्राइस इसको क्या करा, पूरा लिक्विडिटी उठा के प्राइस ऊपर चले गया। मेरे को पहले से ही पता चल गया था कि भाई ये अपसाइड फटेगा, ठीक है। तो यही होता है एक्सपेंस प्लेयर को, ये सब पहले ही पता चल जाता है। बस मैं भूल गया था बाइंग करने के लिए। यहाँ पे कंसल्टेशन चल रहा था, ठीक है। कंसल्टेशन की क्यों चल रहा है पता था, यहाँ पे तुम अगर डेली टाइम फ्रेम में जाओगे ना, यहाँ पे डेली का क्या हुआ, एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। प्राइस ऑलरेडी इसको टैप किया, और इसको टैप करने के बाद प्राइस को ये स्विंग हाई ब्रेक कर देना चाहिए, ठीक है, ठीक है। उसको नहीं किया और प्राइस नीचे आया, इसको डिसरेस्पेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे और एक थोड़ा सा छोटा सा FBG है प्लस ऑर्डर ब्लॉक, जिसके साथ FBG हो उसको ऑर्डर ब्लॉक लियो, ठीक है। दिस इज ऑर्डर ब्लॉक। एंड ये जो बनाया ना ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन, उसके बाद यहाँ पे और एक डेली का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, देख रहे हो ना। ये फेयर वैल्यू गैप के वजह से इतने बड़े कॉन्सोलेशन चला, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक बोला कि मेरे को ऊपर जाना है, ये बोला कि मेरे को नीचे जाना है। तो यहाँ पे बायर सेलर्स का बहुत गंदा फाइट हुआ, ठीक है। प्लस 2-3 दिन कॉन्सोलेशन करने के बाद लिक्विडिटी जनरेट हुआ, ठीक है, प्राइस नीचे आया। और ये इनके नहीं, यहाँ पे कुछ 2 आवर्स का भी था, ठीक है, उसको टैप करके ही एकदम प्राइस फटा, ठीक है। तो ये ऐसा सिनेरियो है। मैं अभी चाहूँ तो हर एक मार्केट का सीधे तुम लोग को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एंड मेक श्योर कि तुम जिस ऑर्डर ब्लॉक से FBG से बाइंग या फिर सेलिंग करने वाले हो, उसके नीचे कुछ लिक्विडिटी ना हो, ठीक है, लाइक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी वगैरह, वो मैंने पहले बता दिया है ना। तो ये भी रीजन्स होता है तुम लोगों का SL हिट होने का बहुत बड़ा, या उसको थोड़ा सा देखा करो, ठीक है। और ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी में तुम लोगों को चीज़ें एकदम क्लियर कर दूँगा, कहाँ पे रेस्पेक्ट डिसरेस्पेक्ट होता है, उस चीज़ों से तुम लोगों को और भी ज़्यादा
लाइक आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। बस मैं ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में इतना ही समझाना चाहता था कि तुम लोग बस मार्केट को थोड़ा सा नज़रिया सेंस करो। हर कहीं पे लिक्विडिटी रेस्टिंग है, इसके अभाव भी स्टॉप लॉस है, ठीक है। किसी ना किसी लोगों के पास होता है जो स्विंग ट्रेड करता है, इसके अभाव भी होता है, ठीक है। उसके अभाव भी एसएल होता है। वो सब ज़्यादा हमारे पास डाटा नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी लिक्विडिटी रेस्टिंग कर रहा है, यहाँ पे भी। तो हर कहीं पे लिक्विडिटी है, बस हर कहीं पे, हर कहीं पे। तुम्हें उस लिक्विडिटी को हन करना आना चाहिए। कैसे? लिक्विडिटी दिखा, इस एरिया में कोई अगर फिर से प्राइस नीचे आया है ना, यहाँ पे 4 आवर्स का फेयर वैल्यू के मुझे पड़ता है, ठीक है, इस जोन में। तो ये तुम्हारा एक बढ़िया सा ब्यूटीफुल बाइंग है, ठीक है। क्योंकि ये बाइंग आने से पहले यहाँ पे प्राइस को क्या मिलेगा, एक सेल साइड लिक्विडिटी गेट करने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे सेल खाने को मिलेगा जो कि तुम्हें और भी पावर देगा प्राइस को ऊपर जाने के लिए, ठीक है, बूस्ट करेगा। और बहुत तेज़ी से साथ ये सारे लिक्विडिटी अगर हो तो इस सब का टारगेट करो, ठीक है, सबको खोद डालो। प्राइस अब यहाँ से आया, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। उसके बाद तुम्हें डेली को भी देखना है, ठीक है, वीकली को भी देखना है, वो सब बाद में बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत कि अभी लिक्विडिटी समझ में आ रहा है, कैसे कैसे लिक्विडिटी फॉर्म होता है। एंड या इतना मुश्किल नहीं है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, बस समझो ऑल हाई और लो पे लिक्विडिटी रहता है, तुम्हें उसको स्विप होने के बाद प्लान कर सकते हो, ठीक है। ट्रैप से बसो, ये ही बेस होता है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को। देखो कि कहाँ पे लुक ट्रैप हो रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाई टाइम फ्रेम को रेस्पेक्ट करो, हाई टाइम फ्रेम देखा करो, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में मत फंसो, जितना लोअर टाइम फ्रेम में रहोगे ना, ट्रैप ही होगी, तुम सिर्फ ट्रैप होगा।